अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीन आदमियों से अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं फरमाएंगे। वअन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल फ़क़रअहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासा मर्रातिन। क़ाल अबू ज़र्रिन ख़ाबू व ख़ासिरू मन हुम या रसूलल्लाह। क़ाल अल मुस्लिमु वल मन्नानु वल मुनफ़िक़ु सिलअतहु बिल हल्फ़ि काज़िबी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन आदमियों में से क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानहू बात नहीं फरमाएंगे, ना रहमत की निगाह से देखेंगे, ना उनको पाक करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात तीन मरतबा इरशाद फरमाए। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, वो नामुराद हुए, वो घाटे में गए, वो खसारे में गए। ऐ करीम लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से नामुराद लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, टखनों से नीचे कपड़े लटकाने वाला। यहाँ पर एक वाक़या है, बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या है हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर का, जब लोग इसको इज़्ज़त समझते थे, लेकिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इज़्ज़त नहीं कहा। मर्द के जो टखने होते हैं उनको नंगा होना लाजमी है, वो डांपने नहीं चाहिए। तो हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर में बादशाह आया काबतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए। किसी गरीब आदमी का उसके कपड़ों पर, उसके जुब्बे पर पाँव आ गया और जैसे ही पाँव आया उसने थप्पड़ मारा और कहा, ये हमारी इज़्ज़त की निशानी है। हज़रत फ़ारूक आज़म आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहा इसके मुंह पर दोबारा थप्पड़ रसीद करो ताकि इस्लाम का पता चल सके। इस्लाम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, यहाँ एक बराबर होता है। जैसा कि कहा जाता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। दूसरे नंबर पर एहसान करके एहसान जितलाने वाला। मैंने आप पर नेकी की हो या आपने मुझ पर नेकी की हो, और उसको मैं बार बार जुतलाऊं, लोगों के सामने बताऊं और मैं आपको बार बार उसका इजहार करूं कि मैंने तुम पर बड़ी नेकी की है, बड़ा एहसान किया है। इस पर भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी निगाह नहीं डालेंगे। तीसरे नंबर पर वो आदमी जो अपना सामान झूठी कस्में खाकर बेचता हो, उस पर भी निगाह रहमत नहीं आएगी, उस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल नहीं होगा, उसकी रहमत नहीं होगी। लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए, कहीं हम इन तीन कैटेगरियों में तो जाहिर नहीं हो रहे, हम कहीं इनमें से तो नहीं हैं कि एहसान जुतलाते हैं, एहसान करके लोगों को फिर बताते हैं। कहीं हम उन नामुराद लोगों में से तो नहीं हैं जिनको हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि वो कौन है नामुराद और घाटे में रहने वाला। लिहाजा आप कोशिश कीजिए, नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार पर चलिए, एहसान ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास माल है, किसी को आपके माल का फ़ायदा नहीं है, तो यकीनन आपके पास माल होने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे आप गरीब होते तो ज़रूर बेहतर था। ये जो अल्लाह ताला ने आप पर अता की है, इस अता को लोगों पर कीजिए, ये सदका जारिया है। लोगों को एहसान जो है उसमें ना जतलाइए, उसको एहसान न कीजिए, लोगों की मदद कीजिए अल्लाह की रज़ा की खातिर। ये एक इतना बड़ा नशा है, अगर आप लोगों की खिदमत करते हैं तो आप यकीन जानिए अल्लाह ताला ने इसमें कितनी बरक़ात रखी हैं, आप समझ भी नहीं सकते। और कस्में खाने का तो आम रिवाज है आजकल, कुरान उठाने का आजकल आम रिवाज है। भाग के जाते हैं लोग, अपने सर पर कुरान रखते हैं। हाँ, अगर आप सच्चे हैं तो इसमें कोई ममानियत नहीं है। अगर आप झूठा कुरान उठाते हैं तो इसका बदला आपको ज़रूर देना पड़ेगा और अल्लाह ताला इसके बारे में पूछेंगे। कुरान एक अजीम नेमत है जो हमें